ये 5 काम करने से आपके फेफड़े कमज़ोर या ख़राब हो सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक भी काम ऐसा करते हैं तो आपके फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछली वीडियो में हमने समझा था 5 चीज़ें खाने से आपके फेफड़े, आपके लंग्स बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो सकते हैं। उनके अंदर जमा हुआ बलगम आप बाहर निकाल सकते हैं और उनमें इन्फेक्शन भी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में ज़रूर देखें या फिर आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं जिसमें हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस को लिंक किया है जहां पर आपको बलगम से संबंधित, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड या थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। ये एक साइंटिफिक डेरिवेशन है। इस वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और आप कई सारे पैसे खर्च करने के बाद, कई सारे फीस खर्च करने के बाद ये जानकारियां नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे काम करने से आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। आप कई सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी आप अपने लंग्स को ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है हमें कितनी सांस लेनी होती है। नॉर्मली जब मैं सांस ले रहा हूं तो मुझे नहीं पता है सांस आ भी रही है, जा भी रही है, यानी कि मैं लंग्स के अंदर हवा को इनहेल भी कर रहा हूं और उसे बाहर भी निकाल रहा हूं, राइट। तो ये जो एक प्रोसीजर है, ये फिजियोलॉजिकल जो प्रोसीजर है, ये हम सभी के अंदर होता है और किसी किसी के अंदर ये शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब कि आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों की जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमें नॉर्मली 1 मिनट में 20 से 22 ब्रीदिंग्स लेनी चाहिए, जबकि बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है 30, 35। इतनी ब्रीदिंग्स वो 1 मिनट में कर लेते हैं, यानी कि हमसे जस्ट डबल। जब हम एक सांस ले पाते हैं तब तक वो 2 या 3 सांसें ले लेते हैं, राइट। तो ये बच्चों में अलग होता है, एज के अकॉर्डिंगली वे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम मान के चलिए शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे लंग्स कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। शॉर्ट ब्रीदिंग करने से जो हमें नुकसान होता है, हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड नहीं हो पाते हैं। एक्सपेंड मतलब खुल नहीं पाते हैं और जो लंग्स के अंदर की मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, धीरे धीरे खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सांस हमेशा हमें डीप लेनी चाहिए। डीप सांस का मतलब लेने से क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का सीधा सीधा ये है कि अगर आप इस तरीके से सांस लेते हैं, जैसे ये होता है शॉर्ट ब्रीदिंग, राइट। तो ये शॉर्ट ब्रीदिंग आपको नहीं लेना है। अगर आप ये ब्रीदिंग लेंगे तो आपके लंग्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे। आपको सांस कैसे लेनी है? तो ये सांस आपको लेनी है, इसको बोलते हैं हम डीप ब्रीदिंग, राइट। तो डीप ब्रीदिंग लेने से आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड हो पाएंगे और आपके लंग्स खराब नहीं होंगे। तो सबसे पहला कारण था शॉर्ट ब्रीदिंग, यानी कि जल्दी जल्दी सांस लेना, जिसकी वजह से हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएंगे, राइट। दूसरा कारण होता है दोस्तों पॉल्यूटेड एरिया में रहना। जहां पर आप रह रहे हैं, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, हो सकता है कि उस एरिया के आसपास या उस एरिया में बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस रहता हो, जैसे धुआं बहुत ज़्यादा रहता हो, केमिकल्स बहुत ज़्यादा रहते हो, स्मेल बहुत ज़्यादा रहता हो, कचरा बहुत ज़्यादा रहता हो। तो ये जो एरिया होता है, ये क्या होता है, जो सांस के द्वारा हमारे अंदर जो केमिकल्स जाते हैं या धुआं के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जाते हैं, या जो हमारे आसपास की जो गंदगी है उसके कण हमारे सांस के द्वारा फेफड़ों के अंदर जाते हैं, तो ये हमारे लंग्स को भी वीक कर सकता है, कमजोर कर सकता है, या फिर लंग्स की कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है। तो ऐसा एरिया जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, बहुत ज्यादा धुआं रहता है, केमिकल्स की प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होती है, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो ऐसे एरिया में रहने से बचें। कोशिश करें कि आप एक ऐसे एरिया में रहें जहां पर पॉल्यूशंस कम हो।
तो ऐसे एरिया में रहने से भी आपके फेफड़े कमजोर या वीक हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कारण होता है स्मोकिंग करना, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा बीड़ी का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में भी उनके फेफड़े खराब होने के स्टेटस में चले जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और आगे चल के उनको कोई ना कोई बीमारी डेवलप हो जाती है, जो बुढ़ापे में, यानी कि जो जैसे जैसे एज उनकी बढ़ेगी उस प्रकार से एज के अकॉर्डिंगली उनको कोई एक ऐसी बीमारी हो जाती है जो बहुत ज़्यादा उनको परेशान करती है और काफ़ी सारी दवाइयाँ चलने के बाद भी ठीक नहीं होती है। इसके अलावा चौथा कारण होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एलर्जिक इन्फेक्शन होना। किसी पेशेंट को अगर एलर्जीज है, बार बार उसको एलर्जी की समस्या होती है, या डस्ट माइट से उसको एलर्जी होती है, पॉलन से उसको एलर्जी है, ऐसे मरीज जिनको पॉलन से या डस्ट माइट से एलर्जी है और अगर वो लगातार उस कांटेक्ट में जाते हैं, उनके कांटेक्ट में अगर वो रहते हैं, तो उन मरीजों के बार बार लंग्स इन्फेक्टेड होंगे और उनको लंग्स वीक होने के, लंग्स कमजोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिन पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसे हम रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बार बार उसको जुकाम, कफ, कॉमन कफ, कोल्ड, खांसी होता है, या उनको कोई फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है बार बार, तो ऐसे मरीजों में भी उनके लंग्स वीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लंग्स वीक हो सकते हैं, उनके लंग्स खराब हो सकते हैं। 5 ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके लंग्स, आपके फेफड़े कमजोर हो सकते हैं। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर ऐसे लोग हैं जो 5 रीजंस में से किसी एक रीजन पर भी अगर आपके आसपास है, या एक रीजन आपके पास में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे अवॉइड करने की कोशिश करें, जिससे कि हम अपने लंग्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने लंग्स को बचा सकते हैं। आपको वल्गम बार बार बनता है या फिर आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो नहीं होगी। इसके अलावा छठवां जो कारण होता है दोस्तों, लो इम्यूनिटी, यानी कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो कमजोर होना, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो आपके शरीर में बार बार इन्फेक्शन आएगा, आपके लंग्स खराब होंगे, आपको एलर्जी जैसे संबंधित कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए अगर लो इम्यूनिटी आपको कोई जो प्रॉब्लम है वो आपको अगर होती है, तो आप कोशिश करें कि अपनी इम्यून को बूस्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और आप कई सारे पैसे खर्च करने के बाद, कई सारे फीस खर्च करने के बाद ये जानकारियाँ नहीं जुटा पाते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।